किडनी के बारे में हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। किडनी क्या होता है? एक तरह से बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट एक तरह से क्या माना जाता है ऑर्गन, ठीक है, जो फिल्टर करने का काम करता है ब्लड को। जितने भी ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है उसको क्या करता है, वो फिल्टर करता है। ठीक, हमने डिस्कस किया था किडनी के बारे में, ह्यूमन किडनी के बारे में, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में बताया था। अगर आपको देखना है वो वीडियो तो आप जा कर के वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन किडनी का डिसेक्शन। ठीक है, डाइसेक्शन यानी जो कोई किडनी अगर है तो उसको कट करो तो उसमें कैसा दिखता है, इंटरनल एक तरह से एनाटॉमी जैसा है। ठीक है, एनाटॉमी क्या होगा, जब किसी भी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, एनाटॉमी, किसी भी बॉडी ऑर्गन को। ठीक है, चलिए किडनी के बनाते हैं स्ट्रक्चर। ये मान लिया किडनी, ह्यूमन का किडनी, ये वाला बीन शेप का जो होगा वो किडनी होगा। ठीक है, चलिए ये होगा कवर, किससे कवर होगा, कैप्सूल, इसको कहते हैं कैप्सूल। क्या होगा, कैप्सूल। और किडनी के जो मेनली जो पार्ट होंगे ये एक तरह से बने होंगे कॉर्टेक्स से और मेडुला, मेडुलरी पिरामिड। ठीक है, मेडुलरी पिरामिड, आप वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, उसमें किडनी के बारे में बताया गया है और इसमें देखिएगा शुरू से अंत तक जरूर देखिए वीडियो, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये बाहर का जो एरिया होगा इसको बोलेंगे कॉर्टेक्स। ठीक है, अब इधर करते हैं ना, ये कॉर्टेक्स, और ये रहा इस तरह का स्ट्रक्चर जो बन रहा है, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, ऐसा ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर शो कर रहा है, जिसको कहेंगे क्या, मेडुलरी पिरामिड। ठीक, मेडुलरी पिरामिड। ठीक है भाई, बाहर किडनी को कट करते हो तो कैप्सूल से वो मतलब कवर होगा, उसके अंदर जब देखोगे तो उसमें दो पार्ट दिखेंगे। क्या होगा, किडनी के सबसे बाहरी कवर को क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स, और अंदर पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसको क्या कहेंगे, मेडुलरी पिरामिड। ठीक है, चलिए, और जब जहाँ से ब्लड वेसल्स इंटर करते हैं वो एरिया नॉच होता है, यानी अगर कोई भी ब्लड वेसल्स इंटर कर रहा होगा इधर से, ब्लड वेसल्स में दो टाइप का खास करके मान सकते हैं हम, पहला वेन, दूसरा आर्टरी। ठीक है, रेड वाली जो है लाइन में दिख रही होगी, इसको हम मान सकते हैं आर्टरी, और इसको मान लेंगे हम वेन। यहाँ से करते हैं हम, ये वेन ले लेंगे और ये वाली आर्टरी। ठीक है, अब अगर बात करें कि ये इनका ब्लड वेसल्स का काम क्या है, तो ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, इम्प्योरिटी को लेकर जाते हैं। यानी अगर वेन की बात करें तो इम्प्योरिटी यानी जो थोड़ा सा टॉक्सिक सब्सटेंस होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, उनको क्या करेगा, ये लेकर के जाएगा और किडनी के अंदर क्या करेगा, फिल्टर करेगा। ठीक है, और प्योर होकर के आर्टरी की तरह वो बाहर आता है। ठीक, चलिए अब अगर बात करते हैं कि ये कितने नंबर के होते हैं, तो इसको 4 से 14 नंबर का पिरामिड मान सकते हैं। 4 से 14 के लगभग में होता है ह्यूमन किडनी के अंदर। ठीक है, कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों रीजन में पाया जाता है नेफ्रॉन। क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन। ओके, नेफ्रॉन होता है। ठीक है, इधर की अगर बात करें कि ये क्या चीज यहाँ से थोड़ा सा निकला हुआ रहेगा, कॉलम्स ऑफ गर्टिनी बनाता है।
ठीक है भाई। इधर की तरफ पाया जाता है कैरिस। फनल लाइक आगे ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं पेरिस। जहाँ से ब्लड वेसल्स इंटर करता है उस एरिया को क्या कहेंगे, उस एरिया को कहेंगे हीलम। एक तरह से कैसा होता है, नॉच होता है, नॉच, ठीक है, हीलम होता है। यानी हीलम एक तरह का, ऐसा समझना है कि कोई ग्रुप होगा, ग्रुप, ठीक है ना। तो ये होगा, हीलम ले लेते हैं यहाँ पे, नॉच लाइक, ठीक है, एक तरह से नॉच, और इसको ग्रूव लाइक, ग्रूव लाइक होगा, ठीक है। और पूरी किडनी कैसी होगी, बीन शेप की होगी। कैसी होगी, बीन शेप की, ठीक है। मान लो ब्लड वेसल्स के अंदर से ब्लड वेसल एंट्री कर रहे होंगे और अंदर जाकर के वो पूरी जाल की तरह फैले होंगे, ठीक है। और वो किस में जाकर के चलते हैं, वो आकर के इसमें पूरी टफ स्ट्रक्चर बनाते हैं और वहाँ से निकलते हैं। ये क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। इसको याद रखिएगा, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, ओके। नेफ्रॉन एक तरह का यूनिट होगा। किसका यूनिट होगा, जो फिल्टर करता है ब्लड वेसल को, फिल्टर करने वाला एक तरह से किडनी का क्या होगा, यूनिट होगा। तो यूनिट ऑफ किडनी इसको मानो। नेफ्रॉन कितना होता है, नियरली 12 लाख के समथिंग होता है, 12 लाख 14 लाख के समथिंग में, कहीं कहीं 10 लाख के डेटा दिया जाता है, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया होगा 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन दिया है, ठीक। उसको आप डेटा याद रखिएगा। तो अब बात करते हैं कि ये तो हो गया, दो पार्ट हो गया, किसका किसका, कॉर्टेक्स और मेडुला। और यूरिन बनेगा डायलिसिस से होकर के, इकट्ठा होकर के किस में जाएंगे, इस वाले नली में, जो यहाँ से थोड़ा ब्रॉड है, बाद में पतला हो जाएगा। इसको कहते हैं क्या, यूरेटर। ये कितने होते हैं, 2 किडनी होगा तो 2 यूरेटर होगा। ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं एड्रीनल, एड्रीनल ग्लैंड। इसका काम होता है हार्मोन्स को मेंटेन करना, ठीक है। ये एड्रीनलिन नाम का हार्मोन्स रिलीज कराता है, कौन, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। और भी तमाम इसका फंक्शन है और भी रोल है, ठीक है। हार्मोन्स रिलीज कराते हैं, कोटाकैलामिन निकालते हैं, ठीक है, और कार्टिसोल वगैरह वगैरह, बहुत से जो बॉडी के तमाम हार्मोन्स को और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। जब यूरिन बन जाता है तो यूरिन बनने के बाद में कहाँ पहुँचेगा भाई, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। पता है यूरिन ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसके पास स्फिंक्टर होते हैं और रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स क्या करते हैं, वो फील कराते हैं, वहाँ पे यूरिन आता है और वो दिमाग को, ब्रेन को सेंस पहुँचाते हैं कि यूरिन का एक्यूमुलेशन हो गया है और यूरिन को पास आउट कराना है, ठीक है, इसको निकालना होता है। और यूरिन एक टाइम आता है, जैसा जैसा यहाँ यूरिन भरता जाता है, रिसेप्टर्स उसको रिसीव करके सिग्नल पहुँचाते रहते हैं ब्रेन को, धीरे धीरे यूरिन का, यूरिनेशन का फीलिंग आने लगता है यूरिन करने का, ठीक है। और वो एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन यूरिन को पास आउट कराते हैं, मैच्योरेशन के टाइम पे, ठीक, ओके। अब यूरिन बनने का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है, खास करके वो होता है नेफ्रॉन में। किस में होता है, नेफ्रॉन में। तो हेडिंग डालिएगा नेफ्रॉन, ओके। इसको आप ड्रा कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, दिख रहा, ठीक। ओके,
चलिए अब हेडिंग डालिए नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। नेफ्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, पूरी किडनी के अंदर भरे होते हैं कितने, और दो मतलब अगर ये बात किया जाए कि कहाँ पाया जाता है तो किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में भी पाया जाता है और मेडुला रीजन में। अगर कॉर्टेक्स में पाया जाएगा नेफ्रॉन तो इसको बोलेंगे क्या, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या बोलेंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब दो इसके टाइप्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स। इसके किडनी के अंदर पोजीशन के बेसिस पे हम देख सकते हैं कौन कौन सा। पहला होगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा होगा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन का जो पार्ट होगा वो किससे मिलकर बने होते हैं, तो ग्लोमेरुलस होते हैं। क्या होते हैं, ग्लोमेरुलस होंगे, ठीक है। ग्लोमेरुलस के साथ में ब्लड वेसल्स खास करके जो अफरेंट आर्टेरियल होता है वो आकर के बनाता है, एक तरह से जाल लाइन बनाता है, ठीक है। और वही मतलब ब्लड वेसल्स को मिला करके ग्लोमेरुलस बनाता है, यानी वो फिर सब मिलकर के बनाता है एक लेयर जिसको कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं क्या, बोमैन कैप्सूल, ठीक। तो इसमें पार्ट होगा, उसको आप ध्यान से देखिए। ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको बोमैन कैप्सूल बोलेंगे, ऐसे लेते हैं। और फिर वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता है। हाँ, ये तो हो गया, ठीक है, ग्लोमेरुलर। और दूसरा होगा इसके अंदर आएगा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको क्या कहेंगे, ट्यूबुलर पार्ट। तो दो पार्ट होंगे, नीचे वाला जो होगा उसको ट्यूबुलर पार्ट बोलेंगे, इसको क्या कहेंगे, ये पतला होता है नीचे की तरफ, इसको कहते हैं लूप ऑफ हैनले या हैनले लूप, ठीक है। थोड़ा सा डार्क मैंने दिखा दिया नीचे की तरफ, इस तरह से पाया जाएगा। और यहाँ आखिरी में जाकर के मिलता है जिससे, इसको कहते हैं क्या, कलेक्टिव डक्ट। ऐसे और भी होंगे तो यहाँ पे दिखा सकते हैं, और भी होंगे तो ऐसा दिखा सकते हैं। अब इसमें जाया जाएगा ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल जाया जाएगा और एकदम टफ स्ट्रक्चर बनाएगा, भरे हुए पूरे, ठीक। फिर वहाँ से निकलेगी पतली सी नली। याद रखिएगा इसकी डायमीटर ज़्यादा होती है अफरेंट की डायमीटर ज़्यादा होगी देन इफरेंट। इसको कहेंगे अफरेंट आर्टेरियोल, अफरेंट आर्टेरियोल, इसको कहेंगे इफरेंट आर्टेरियोल। ये यहाँ पे बनाएगा ग्लोमेरुलस, ओके। और ये हो गया पूरा, ये बोमैन कैप्सूल हो जाएगा भाई, बोमैन कैप्सूल हो जाएंगे, ठीक है। ये नीचे वाला को कहते हैं, यहाँ जो थोड़ा सा ट्यूब लाइक जो दिखा वो ट्विस्टेड है, उसको क्या कहेंगे, PCT यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और इसको कहेंगे लूप ऑफ हैनले यानी हैनले लूप्स या लूप लिख सकते हैं, लूप ऑफ हैनले, ठीक है। अब हैनले लूप या लूप ऑफ हैनले लिखें, ये क्या होता है, DCT डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होगा। देखो प्रॉक्सिमल से याद करना है, पास का प्रॉक्सिमल, कन्वोल्यूटेड का मतलब होगा जो मुड़ा हुआ, ठीक है, डिस्टेड हो। तो PC और ट्यूब्यूल का मतलब छोटा सा ट्यूब होगा, ठीक है। DCT में क्या आएगा, डिस्टल मतलब थोड़ा सा दूर का मान लेंगे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड, इसमें भी मुड़ा हुआ रहेगा थोड़ा सा, ठीक है, ट्विस्टेड रहेगा ऐसा। और ये हो जाएगा, ये होगा कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग
इसी के अंदर क्या होगा, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ से ब्लड वगैरह जाएगी मान लिया, अंदर जाकर फिल्टर होगा, फिल्टर होगा, फिल्टर होगा, फिल्टर होगा, यहाँ से ब्लड पास आउट होता है। इसकी डायमीटर ज़्यादा होगा, इसका डायमीटर कम होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये जाकर के पूरी तरह से गुथी हुई रहती है। ठीक है, गुथी हुई पूरी रहती है। ठीक है, लूप ऑफ हेनले के कई पार्ट होते हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। जो नीचे की तरफ जाता है उसको कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले या डिसेंडिंग हेनले लूप। ठीक है, तो इसमें पार्ट हम याद कर सकते हैं, 3 पार्ट होंगे। क्या क्या? पहला होगा डिसेंडिंग हेनले, एच एल लिख लेंगे, समझ में आ जाना चाहिए, डिसेंडिंग हेनले लूप। ठीक है, दूसरा ये वाला होगा डिसेंडिंग। ठीक है, इसको कहेंगे डिसेंडिंग हेनले लूप, DHL। ठीक है, और इसको कहेंगे असेंडिंग, ऊपर की तरफ जाएगा, असेंडिंग और हेनले लूप, यानी दूसरा होगा असेंडिंग हेनले लूप। ठीक है, और ये एक तरह से कैसा बनाता है स्ट्रक्चर, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसको स्ट्रक्चर बनाइए, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हो गया, इसमें देखिएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, इसमें आप याद रखिएगा, मतलब ये कप लाइक स्ट्रक्चर बोमेन कैप्सूल होगा, ये पीसीटी के बाद में लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के यहाँ पे मेनली क्या होते हैं, सॉरी यहाँ पे 3 बना दिया मैंने, 3 पार्ट कर दिया है, यहाँ पे 2 मान लेंगे। ठीक है, कौन कौन सा? एक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होगा और एक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होगा। ठीक है, और ये वाला जो एरिया होता है, जो मतलब ब्लड वेसल्स के साथ में ये गुथा रहता है, वो ब्लड वेसल जो होता है एक छोटा सा पतला सा थिन लेयर बनाएगा, जिसको कहते हैं क्या, वासा रेक्टा। ठीक है, क्या बोलेंगे? वासा रेक्टा। ठीक है ना, यानी वासा रेक्टा जो होता है वो ब्लड की कैपिलरी होती है, पतली सी होती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? इस एरिया में पाई जाती है। ठीक है, इससे गुथी हुई रहती है, एक तरह से यही जाएगी घूम घुमा करके, और इसी की तरफ से पूरा इसी के रन करेगा। ठीक है, उसका काम क्या होता है वासा रेक्टा का? जब यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है। आपने सुना होगा काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होता है, यही भी खास करके यहाँ पे उसका रोल होता है, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का एक तरह का बड़ा रोल है यहाँ पे। ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड का, वाटर का, यूरिया का एक तरह से मेंटेनेंस होता है। ओके, तो इस तरह से फिर जब फिल्टर हो जाएगा वो होता है, यहाँ से जो फिल्ट्रेट जो होंगे वो यहाँ से निकल जाएंगे, और ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होगा, ब्लड आगे की तरफ बढ़ेगा। वो आगे जाकर के फिर इसी के साथ में पैरेलली क्या करते हैं, रन करते हैं। ठीक है भाई, ओके, इसको याद रखिएगा, इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लिखिएगा अपना, बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस इंपॉर्टेंट है। बोमेन कैप्सूल कप लाइक एंड ग्लोमेरुलस together constitute Malpighian body। ठीक है, Malpighian body और रीनल कार्सल्स। देखिए, Malpighian ट्यूब अगर कहेंगे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। Malpighian ट्यूब किसके अंदर होता है? खास करके आर्थ्रोपोडा में पाए जाने वाले एनिमल्स के अंदर, लाइक कॉकरोच की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, Malpighian ट्यूब होंगे, Malpighian ट्यूबुल होंगे। ठीक है, वहाँ पे भी एक्सक्रीशन का काम कराता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट कराने। ओके, यहाँ पे क्या होगा, Malpighian बॉडी होगा, याद रखिएगा। कब कब? बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिलाकर तो हो जाएगा Malpighian बॉडी। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा जरूर। ठीक है,
वोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, ये दोनों मिला करके क्या बन जाए, क्या नाम दिया जाएगा, मैल्पिगियन बॉडी, मैल्पिगियन बॉडी, या इसको बोल सकते हैं रीनल कार्पसल। ठीक है, कार्पसल, रीनल कार्पसल बोलेंगे। ठीक है, वहां से फिर चलेंगे किसमें, पीसीटी में जाएंगे। पीसीटी में से जाएगा कहाँ पे, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले से निकलते हुए फिल्ट्रेट कहाँ चलेगा, डीसीटी की तरफ, डीसीटी से जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। अब कलेक्टिंग डक्ट में जब आ जाएगा तो फिर इकट्ठा ढेर सारे और भी ऐसे ही नेफ्रॉन्स होंगे जो कलेक्टिंग डक्ट के साथ साथ में डीसीटी जाकर के जोड़ते हैं। और कलेक्टिंग डक्ट खास करके यहाँ पे हम मान लो दिखा सकते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट से निकल करके यूरिन कहाँ आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। बोलो बात समझ आई? ठीक है, अब यहाँ पे यूरिन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। यूरिन इकट्ठा शुरू होना होगा, कैलिक्स में भी भर जाएगा और धीरे धीरे यहाँ से किसके तरफ जाएगा, पेनिस वाले रीजन पे, आगे आगे फनल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे यूरिन ढेर सारे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे चलना की तरफ चल जाएगा यूरेटर। यूरेटर कैसा होगा, एक तरह से नली होगी। ठीक है, यूरेटर डायरेक्ट जाया होगा कहाँ पे, जाकर के मिलता है यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर में जा करके इकट्ठा करता है क्या, यूरिन को। ठीक है भाई, तो इस तरह से जब इकट्ठा हो जाता है तो फिर एट द टाइम ऑफ मिक्चुरेशन के टाइम पर फिर धीरे धीरे जब यूरिन का फीलिंग होता है तो अर्ज होता है, ब्रेन सिग्नल पहुंच जाता है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे इंस्पेक्टर पे वो ब्रेन उससे क्या नर्व के थ्रू क्या कराता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कराता है और प्रोसेस हो जाता है। ठीक है ना, यूरिनेशन का एक अच्छा जगह देख करके अक्सर लोग जाकर के अपना मलमूत्र त्याग करते हैं। ठीक है, यू कैन से दैट मूत्र विसर्जन। ओके ठीक है भाई, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है, ओके। अगर आपको कोई भी और भी वीडियो लेक्चर देखना हो तो मेरे चैनल पे जाकर के आप सर्च कर सकते हो, और अगर नए देख रहे हो तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू।